हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। देखिए साथियों, कल आपको मिली गई होगी पहली आपको एमसीक्यू की क्लास। आज मैं आपको पूरा सिलेबस जो अपने बीएसटीसी का जो जितना भी सिलेबस है साथियों, उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपकी क्लास लेके आया हूँ। और बहुत ही गजब की क्लास रहने वाली साथियों। आज की अपनी जो क्लास है साथियों, इस क्लास के अंदर मैं आपको लगभग 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। 50 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उस 50 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको हर चीज़ से रूबरू कराऊंगा। एक तरह से मान लीजिए आपका जितना भी जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के ऊपर अपनी चर्चा हो जाएगी आज बिल्कुल। मैं आपको इसी चीज़ को कल भी सोच रहा था कि एक बार अपने को पाठ्यक्रम का पता होना चाहिए। तो आज अपने जितने भी जो 15-20 जो अपने टॉपिक है साथियों, उसके मैं 50 क्वेश्चन बना के लेके आया हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन का उत्तर आपको आए जल्दी से आप उसका उत्तर देने की कोशिश करना। और बिना टाइम को वेस्ट किए साथियों, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, वो है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बिल्कुल साथियों, आपका शब्द शुद्धि आपके टॉपिक में है। ये पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी कि ये शुद्ध शब्द पूछ रहा है। तो इसके अंदर पहले 3 आपके अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, तो पहले हम इनकी चर्चा करेंगे और बाद में जो आपके शुद्ध शब्द है साथियों, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके अशुद्ध शब्द। देखिए दोस्तों, आशीर्वाद जो शब्द है, आशीर्वाद अगर आप ऐसे किसी को दोगे तो वो आशीर्वाद नहीं साथियों, अभिशाप के रूप में काम करेगा। क्योंकि जो आपका आशीर्वाद शब्द होता है साथियों, आशीर्वाद या जो आपके रह की मात्रा होती है साथियों, वो आपके इसके ऊपर आती है। ठीक है साथियों। ओ तो आपका जो आशीर्वाद है ये शुद्ध हो जाएगा। श्रृंगार भी गलत है साथियों, आशीर्वाद भी गलत है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे किया जाता है साथियों। श्रृंगार अधूरा ही अच्छा लगता है। ठीक है। एक आपके रिमझिम, अगर आप ऐसे बारिश को बुलाओगे तो बारिश कभी भी नहीं आएगी। रिमझिम हमेशा ऐसे आता है, रिमझिम ये सावन की बूंदे ले आया है, ऐसे आएगा साथियों। और अंतिम जो आपके बच जाता है शुश्रूषा, ये जो आपके है ना साथियों, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये आपके नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखना शब्द शुद्धि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट आपके शब्द शुद्धि भी है, वाक्य शुद्धि भी है। आपके शुद्धिकरण दिया हुआ है, शुद्धिकरण में आपके 2 टॉपिक है साथियों, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। आपके शुद्धिकरण दिया हुआ है साथियों, शुद्धिकरण में आपके 2 चीज़ दी है, एक तो आपके शब्द शुद्धि दिया हुआ है साथियों, और एक आपके वाक्य शुद्धि दिया हुआ है। ध्यान रखना साथियों, मैं आपको हर चीज़ को बताते चल रहा हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। अब के बिल्कुल अपन 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन करेंगे साथियों, एक भी क्वेश्चन की हम कटौती नहीं करेंगे। ठीक है साथियों। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, बिल्कुल अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 2, देखिए नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखो इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। ये बात याद रखना, बहुत साथी बोलते हैं कि हमारे उस टाइम तो सभी सही हो रहे थे, लेकिन बाद में नहीं, सभी के सभी गलत हो गए या कुछ गलत हो गए। ये कह रहा है कि बे उपसर्ग जिसमें नहीं है, यानी कि 3 तो साथियों, यानी कि 3 में तो आपके है और एक में आपके नहीं है। देखिए साथियों, बेइज्जत, यानी कि आपको मैंने जब प्रत्यय पढ़ाए थे तब लिखाया था बेदन में इज्जत। क्या लिखाया था साथियों आपको? बेदन में इज्जत। ठीक है। बेदन में कदर, बेदन में कदर, बिल्कुल साथियों मैंने आपको ये चीज़ भी लिखाई थी। बेदन में वफा, बेदन में वफा ये भी मैंने आपको लिखाया था साथियों। ठीक है, बेदन में वफा। ठीक है, यानी कि ये जो 3 है साथियों, इनके अंदर तो आपके बे उपसर्ग लगा हुआ है। बे का अर्थ होता है साथ या सहित होता है, लेकिन जो आपके बे ये जो चान है ना साथियों, इसके अंदर आपके बे उपसर्ग नहीं लगा है। एक बात ध्यान रखना, उपसर्ग किसे कहते हैं मैं आपको बिल्कुल एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। उपसर्ग जो होते हैं वे शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ लगते हैं साथियों? पूर्व या पहले या फिर साथियों प्रारंभ में लगते हैं। ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये आपके शब्दांश होते हैं साथियों, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये शब्द के किसी शब्द के पूर्व पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं साथियों। ये याद रखना, ये जो आपके बेहन ये अरबी फारसी का उपसर्ग है। ठीक है, तो आपके जो नंबर 2 क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके नंबर 4। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, नंबर 3 की तरफ।
ठीक है साथियों, आपके ये जो कुछ कुछ टॉपिक है ना साथियों, इसके अंदर क्या है कि ये जो वर्ती वाला जो टॉपिक है साथियों आपके, देखो किस वाक्य में निश्चयार्थक वर्ती है। ठीक है साथियों, निश्चयार्थक वर्ती नहीं है। आगे देखो, बिल्कुल अभी देखो, अब मैंने भी क्या है कि गलती कर दी। मैंने इसे बोला है कि निश्चयार्थक वर्ती है, जबकि ये पूछ रहा है कि निश्चयार्थक वर्ती नहीं है। नहीं को पहले अंडरलाइन करने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वर्ती शब्द है, ठीक है साथियों, वर्ती आपके अंग्रेजी के जो मूड शब्द है साथियों उससे होती है। ठीक है साथियों, तो ये कह रहा है कि निश्चार्थक वर्ती किसके अंदर है। देखिए साथियों, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, ये तो आपके सातत्यवर्ती हो जाएगी। सीता पत्र पढ़ती है, यानी कि पूरे का बोध कराए तो पूर्णता बोधक हो जाएगा। यदि तुम आते तो वो मिल जाते। राघव खेल रहा है, यानी कि निश्चयार्थक वर्ती, यानी निश्चय का बोध करवा रहा है। कौन करवा रहा है साथियों, तो इसका जो आपके तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, निश्चयार्थक वर्ती नहीं है, यानी कि राघव खेल रहा है। ये क्या हो जाएगा साथियों, आपके खाना खा रहा है, सीता पढ़ रही है, यदि तुम आते तो वो मिल जाते, यानी कि जो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा। निश्चयार्थक वर्ती नहीं है, इसके अंदर आपके जारी रहने का बोध हो रहा है साथियों, इसलिए इसके अंदर निश्चयार्थक वर्ती नहीं है। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 4। बिल्कुल साथियों, आपके पर्यायवाची आपके टॉपिक में बिल्कुल दिए हुए हैं, और याद रख लेना ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में 2 या 3 नंबर तो हर बार देता ही देता है। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि केस का पर्यायवाची है, केस का पर्यायवाची है। कौन सा इसके अंदर साथियों आपके केस का पर्यायवाची है। ठीक है साथियों, देखिए ये जो कह रहा है इसके अकॉर्डिंग अपन उत्तर देंगे। देखो पहला है आपके भेक, शिरोरू है, दादुर और आपके दरदुर। क्या हो जाएगा साथियों इसका, तीन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। केस के पर्यायवाची, यानी कि केस के पर्यायवाची होते कौन कौन से हैं। पहली बात देखिए, सबसे पहली बात तो अपने को ये है कि इसके अंदर जो पर्यायवाची है उनको अलग लिखना है, जो नहीं होता है वो ऑटोमेटिक भी आ जाता है। अगर आपको पता है तो कोई नहीं, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए साथियों, ये पूछ रहा है कि इसका पर्यायवाची है। देखिए ये जो आपके जो दादू है ना साथियों, ये आपके केस का पर्यायवाची नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, यानी कि भेग भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये जो शिरोरू है साथियों, ये आपके केस का पर्यायवाची हो जाएगा। केस का पर्यायवाची हो जाएगा आपके शिरो रू है। ठीक है साथियों, तो आपका नंबर जो आपके बी ऑप्शन है साथियों वो आपके राइट आंसर हो जाएगा। बात करता हूँ आगे नंबर 5 की। ठीक है साथियों, आगे आपके लोकोक्ति और मुहावरे हैं। हर टॉपिक से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन लिया है, आप भी कोशिश कीजिए इनका आंसर देने की। देखो, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, क्या कह रहा है दोस्तों आपके लोकोक्ति यानी कि मुहावरे से लिया गया है कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता। लोकोक्ति का भावार्थ है, देखो सीधी अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, यानी कि ये कह रहा है कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलना चाहिए। इसका अर्थ बता रहा है कि अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए। ये तो क्या हो जाएगा, देखिए साथियों, देखो अभी क्या है कि अपन इसको थोड़ा देख लेते हैं। कभी अंगुली से घी नहीं निकालना चाहिए। आगे कह रहा है बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है, ये कम नहीं साथियों आपकी यहाँ पर काम है ना। ठीक है, आगे बात करता हूँ कि घी हमेशा चम्मच से ही निकालना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके नंबर 3, यानी कि से आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपकी अंगुली टेढ़ी करके घी निकालना चाहिए, इसका सार्थक अर्थ नहीं देता या इसका भावार्थ सही नहीं है। कभी अंगुली से घी नहीं निकालना चाहिए। देखिए साथियों, अपन ग्रामीण परिवार से हैं, तो आपको सभी को पता है कि हमारे घर में केवल पहले क्या है कि लकड़ी का वो डंडा होता था। ठीक है, उससे ही आपके जो आपके छाछ बनने का या इसका कार्य किया जाता था। लेकिन अब क्या है कि मशीनें आ गई है, तो मशीनों में भी क्या है साथियों, आपकी जो लूने होता है उसको हाथ से लिया जाता है, तो भी ये इसका सार्थक नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो आपका नंबर वैसे 3 हो जाएगा, यानी कि जितना आप सीधा रहोगे उतना आपका काम सही नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 5 क्वेश्चन की, यानी कि अब आपके आगे है साथियों आपके नंबर 5, बहुवीर्य समास का उदाहरण। किस विकल्प में आपके बहुवीर्य समास है। पहली बात तो साथियों मैं आपको एक बात चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि देखिए साथियों, अगर पूरा समास की चर्चा करूँगा तो आपके टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जिस समास की बात की जा रही है मैं उस समास का आपको पूरा पूरा खोल के रखूँगा। ये बात कह रहा है कि आपके बहुवीर्य समास किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, देखिए अगर ये पूछ ले कि बहुवीर्य समास में भी कौन सा समास है, तो बहुवीर्य समास में भी आपके बहुवीर्य समास ही होगा, क्योंकि बहु का मतलब होता है आपके
चावल या धान होता है। वीर्य का मतलब होता है आपके सेठ, है ना, यानी कि जिसके पास क्या है साथियों आपके, ये आपके क्या है साथियों आपके चावल, क्या है साथियों आपके, जिसके पास बहुत से हैं चावल या धान, दोनों के पास ही होते हैं साथियों। या तो आपके सेठ के पास होता है या आपके किसान भाई लोगों के पास होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको पूछ ले कि बहुवीर्य में भी कौन सा आपके समास है, तो आपको याद रखना है बहुवीर्य के अंदर भी आपके बहुवीर्य समास ही होता है। अब बात कर रहे हैं कि दोस्तों आपके प्रतिपल, प्रतिपल मैंने आपको जब लिखाए थे, याद करो, अव्ययभाव समास पढ़ाए थे, उसके अंदर मैंने आपको क्या लिखाए थे साथियों, उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं। तो इसके अंदर तो क्या साथियों आपके उपसर्ग युक्त शब्द है। तो आपको पता है कि उपसर्ग युक्त शब्द हमेशा आपके अव्ययभाव समास में आते हैं, तो पहले में तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपके अव्ययभाव समास है। दूसरे में आपके द्विगु, द्विगु का शाब्दिक होता है दो घायों का समूह, तो इसके अंदर आपके द्विगु समास हो जाएगा। देखिए द्विगु में भी खुद के अंदर आपके समास है, कौन सा समास है, द्विगु के अंदर खुद द्विगु, यानी द्विगु का मतलब होता है दो, गु का मतलब होता है गायों का समूह, यानी कि ठीक है साथियों। देखो चंद्रमुखी, यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली या चंद्रमा के समान मुंह वाली, तो ये आपके हो जाएगा साथियों आपके क्रमधारय समास हो जाएगा, क्रमधारय समास हो जाएगा। अगला बचा है आपके पीताम्बर। देखिए साथियों ये जो पीताम्बर है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये तो हो गया आपके अव्ययभाव का, ये हो गया आपके दिगु का, ये हो गया आपके क्रमधारी का। अब बात करता हूँ साथियों, अगर पीताम्बर को अगर आपको उल्टा पूछ ले, ऐसे पूछ ले कि वह पीताम्बर की पूजा कर रही है, तो भी आपके किसका हो जाएगा साथियों, आपके बहुवीर्य का हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वो ऐसे पूछ ले कि वह पीताम्बर ओढ़ रखा है, तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके क्रमधारय समास हो जाएगा। यानी कि आपको जैसे पूछे वैसे उत्तर देना, ऐसा कि नहीं कि आप पीताम्बर सोच लो कि इसके अंदर बहुवीर्य समास हो जाएगा और वो आपको बहुवीर्य आपके ऑप्शन में ही नहीं दे, तो फिर आपके चक्कर हो जाएगा साथियों। तो एक बात याद रखना, अगर वो पूछ लेगी विशेष अर्थ में रूढ़ जाता है, यानी कि बहुवीर्य की बात बता देता हूँ मैं आपको ना, बहुवीर्य का खुद का कोई उदाहरण नहीं होता है, ये किसी दूसरे के अर्थ को, यानी कि दूसरे के उदाहरण को विशेष अर्थ में रूढ़ करके अपना बना लेता है साथियों। ये द्विगु का भी बना लेता है, ये आपके कर्मधारय का भी बना लेता है। ये देखो अभी ये पीताम्बर है ना साथियों, वह पीताम्बर की पूजा कर रही है, तो वह पीताम्बर किसके लिए आया साथियों, आपके भगवान विष्णु जी के लिए आया। किसके लिए आया साथियों, आपके भगवान विष्णु जी के लिए आया। ठीक है साथियों, लेकिन अगर वो बात कर दे कि वह पीताम्बर ओढ़ रखा है, तो यानी कि वो बात कर रहा है पीले वस्त्र की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैसे होगा, पीले वस्त्र के कारण वह कर्मधारय समास हो जाएगा। तो बिल्कुल मैंने इसको समास को बिल्कुल खोल के रख दिया साथियों। तो आपके ये पूछ रहा है कि बहुवीर्य समास किस में होगा, पीताम्बर में हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर देखो आगे आपके मैं हर क्वेश्चन हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो आपको ये दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपके। बिल्कुल साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नंबर 7वां क्वेश्चन है कि इनमें से, देखिए साथियों बढ़िए, इनमें से किस विकल्प में सरल वाक्य है। ये पूछ रहा है कि देखिए साथियों आपके वाक्य मैंने पढ़ा दिया है, तो ये पूछ रहा है आपके वाक्य विचार से। किससे पूछ रहा है साथियों, आपको वाक्य विचार से पूछ रहा है कि इसमें से सरल वाक्य का कौन सा उदाहरण है। वाक्य को 3 प्रकार से हमने पढ़ा था साथियों, आपके सरल वाक्य, सरल वाक्य के बाद में पढ़ा था हमने संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, वाक्य 3 प्रकार से, मिश्र वाक्य है ना, नंबर 3 पर हो जाएगा आपके मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, ये आपके प्रयोग या रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर हमने 8 प्रकार से पढ़ा था। लेकिन अभी ये जो पूछ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, वाक्य को 3 प्रकार से पढ़ा था हमने। सरल वाक्य जिसके अंदर एक ही उद्देश्य है, एक ही आपके विधेय होता है, जिसके अंदर आपके संयुक्त वाक्य यानी दो आपके स्वतंत्र वाक्य किसी संयुक्त से जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य मैंने पढ़ा था कि यानी कि एक प्रधान उपवाक्य एक आश्रित वाक्य के ऊपर निर्भर रहता है, ये इसके अंदर आता है। ठीक है साथियों, फिर आपके मिश्र वाक्य भी आपके फिर 3 प्रकार से, संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और आपके क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य हो जाता है। ठीक है, फिर आपके संज्ञा आश्रित जो वाक्य होता है साथियों, इसकी पहचान के लिए मैंने आपको की लिखाया था, और आपके एक विशेषण के लिखाया था आपके जो, जिस या जिसका। ये मैंने आपको कुछ शब्द लिखाए थे इसकी पहचान के लिए। एक लिखाया था मैंने आपको क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य। ठीक है, ऐसे लिखाया था आपको जब जब, तब तब। तो देखिए साथियों आपको सरल वाक्य जिसके अंदर क्या हो साथियों, आपके एक ही तो क्या हो साथियों, आपके विधेय हो, और एक ही क्या हो, आपके उद्देश्य हो। बिल्कुल मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। तो अब मैं पूछ रहा हूँ आपको कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है। साथियों ये बजता नहीं है, यहाँ पर है बजाना। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर है बजाता है ना, ता है, ये साथ में जाता है ना। तो ये कह रहा है कि कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है।
और राधा नाचती है। तो ये किस वाक्य का हो जाएगा साथियों? आपके और, यानी कि अलग अलग वाक्य हैं, यानी कि ये आपके सरल वाक्य का हो जाएगा। ठीक है साथियों। गांधी जी ने कहा कि, क्या कहा कि साथियों? कि किसका हो जाएगा साथियों? आपके मिश्र वाक्य का। ये तो हो जाएगा आपके सरल वाक्य का, ये हो जाएगा आपके मिश्र वाक्य का, क्योंकि देखिए साथियों इसके अंदर की आ रहा है और मैंने आपको यहाँ पर की लिखाया है, तो ये आपके मिश्र वाक्य का हो जाएगा। देखो, छात्र ने बहुत ही ओजस्व या ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। आप बात मत करो, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है साथियों। तो इसके अंदर आपकी ये पूछ रहा है कि सरल वाक्य का कौन सा वाक्य हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको सरल वाक्य के अंतर्गत कौन सा बता रहा है साथियों आपकी। ठीक है। और ये आपके संयुक्त का आ जाएगा, और से जुड़ा हुआ। तो ये किसका हो जाएगा साथियों? आपके संयुक्त का। अभी देखो यहाँ आपके और, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, मानो, ताकि, ये शब्द है ना साथियों संयुक्त के आ जाएंगे। ठीक है। और ये आपके इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, छात्रों ने कहा कि छात्रों ने बहुत ही ओजपूर्ण स्व कविता सुनाई। आप बात मत करो, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। ये आपके नंबर जो 7 है साथियों, आपके सरल वाक्य का जो उदाहरण हो जाएगा, इसका नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं साथियों आपके नंबर 8। ये कहता है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हैं। व्याकरण की दृष्टि से साथियों आपके शुद्ध वाक्य की बात कर रहा है साथियों आपके नंबर, बात करते हैं साथियों आपके नंबर 8वें क्वेश्चन की। 8वां जो क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हैं। क्या कह रहा है साथियों? आपके व्याकरण की दृष्टि से जो आपके शुद्ध वाक्य हैं, इसकी बात कर रहा है ये। तो बिल्कुल साथियों हम भी इसकी बात कर लेते हैं कि वह सज्जन आदमी है। क्या कह रहा है साथियों? आपके सज्जन व्यक्ति है। बात करता हूँ मैं आपके व्यक्ति, अगर जब सज्जन की बात की जा रही है तो वो किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, तो सज्जन नाम आ गया साथियों, तो हम व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे वहाँ। क्या करेंगे साथियों? सज्जन की बात होगी तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा। शायद आज बरसात हो, शायद आ गया साथियों, तो फिर क्या हो गया साथियों आपके? देखो, शीता ठंडा बर्फ लाओ। साथियों बर्फ होता है ना, हमारे यहाँ तो बर्फ ठंडा ही होता है, अगर आपके वहाँ गर्म होता होगा तो बात अलग है। तो क्या होगी साथियों? आपके ठंडा नहीं लिखा जाएगा। फिर लिखा है कि मेरे पास केवल या मात्र, दोनों एक चीज आती है। मेरे पास केवल एक कार है या मेरे पास मात्र एक कार है, ये बात कह रहे हैं साथियों आपके। या तो केवल आएगा या फिर मात्र आएगा, कि मेरे पास केवल एक रुपया है या 10 रुपये है, मेरे पास केवल 10 रुपये है, मेरे पास मात्र 10 रुपये। या तो केवल आएगा या मात्र आएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा साथियों। और ठंडा बर्फ भी गलत हो जाएगा। शायद आज बारिश होगी, शायद आज बरसात होगी। ठीक है। तो आपका जो 8 का जो आंसर हो जाएगा साथियों, आपके नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। तो बिल्कुल सभी को आंसर देते रहना है फटाफट। ये कह रहा है कि वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कह रहा है साथियों? आपके वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए साथियों, प्रयोग या रचना के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर 3 भेद किए जाते हैं। वाक्य के 3 भेद किए जाते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बिल्कुल ये बात तो सही कह रहा है ये, और अपने को सही वाली को जानी। देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से साथियों? आपके विधानार्थक वाक्य, विस्मयार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, और आपके प्रेरणार्थक वाक्य, पूर्वकालिक वाक्य, सांकेतिक और संदेहार्थक वाक्य, यानी 8 वाक्य आपके होते हैं। ठीक है साथियों। ये फिर कह रहा है कि उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। क्या कह रहा है साथियों? आपके आवश्यक अंग होते हैं। बिल्कुल सही बात की। और अर्थ के आधार पर भी हम इनको 8 प्रकार से बांटते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है। आगे कह रहा है कि क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा जाता है, जबकि इसने उल्टा कर दिया साथियों। क्रिया को तो क्या कहेंगे साथियों? आपके विधेय कहेंगे, यानी कि ये बात तो आपके यहाँ आनी चाहिए थी और ये बात आपके यहाँ आनी चाहिए। तो आपके नंबर डी इसका गलत आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। ठीक है। तो बात करता हूँ मैं आपके नंबर 10 की। फिर वापस आपके वही क्वेश्चन है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य की मैंने बात लिखाई थी साथियों आपके, कि मिश्र वाक्य को हमने 3 बार 3 तरह से पढ़ा था। कौन कौन से पढ़ा था साथियों? बिल्कुल हर चीज़ को मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। देखिए, पहले पढ़ा था हमने संज्ञा आश्रित या मिश्रित वाक्य, जिसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना साथियों, की पहचान से उसको बिल्कुल हम पहचान लेंगे। दूसरा पढ़ा था हमने आपके विशेषण,
विशेषण में कुछ भी नहीं रखना आपको, जो, जिस या जिसका, ये 3 शब्द से पहचान लेंगे। फिर हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण। अगर साथियों अगर पहले नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक लगा दी है, आप वहाँ पर जाके वीडियो को पूरा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आपको। बिल्कुल मैंने हर चीज़ को डिटेल से समझा रखा है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी इस चीज़ के लिए। तो अब जो क्रिया विशेषण के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जब जब, तब तब, ज्यों ही, त्यों ही, ऐसे जो कुछ शब्द आ जाए साथियों, तो वो आपके क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। लेकिन अपने को ये कह रहा है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। प्रधाना अध्यापक जी ने कहा कि, ये तो क्या है कि, तो यानी कि ये तो साथियों आपके बिल्कुल हो जाएगा आपके मिश्र पात्र, यानी कि संज्ञाश्रय हो गया। देखो सतीश खाना खाकर, देखो सतीश खाना खाकर गया और हरीश खाना खाने घर आया, यानी कि ये और आएगा ना साथियों। आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो शब्द और, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे के सारे साथियों आपके आपके जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसके होते हैं साथियों। तो ये आपके होगा नहीं साथियों। देखो माधव ईमानदार है इसलिए वह सभी जगह आदर पाता है, यानी कि जो आपका जो नंबर 10 क्वेश्चन है साथियों, इसका जो आंसर तो 1 नंबर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बता रहा हूँ कि माधव ईमानदार है इसलिए वह सभी जगह आदर पाता है। ठीक है साथियों, माधव ईमानदार है अलग वाक्य बात कर रहा है, तो ये आपके सरल वाक्य का हो जाएगा। किसका वाक्य हो जाएगा साथियों? आपके सरल, यानी कि अगर यहाँ से इसको वाक्य को अलग बोल सकता हूँ, यानी कि माधव ईमानदार है तो भी वाक्य पूरा रहा। ठीक है, इसलिए वह सभी जगह आदर पाता है। शिकारी ने बंदूक चलाई और, देखो यहाँ तक भी है, शिकारी ने बंदूक चलाई, पक्षी उड़ गए, और ये भी आपके संयुक्त वाक्य से ही जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र उपवाक्य है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको हर चीज़ मैंने डिटेल समझा दी है कि मिश्र वाक्य कैसे होता है, संयुक्त वाक्य कैसे होता है, सरल वाक्य कैसे होता है। तो बात करता हूँ आपके 11वें क्वेश्चन की। ठीक है साथियों, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपके। देखो, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। बात कर रहा है साथियों आपके कि वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। बात तो साथियों आपके बहुत सारे कारकों की हो गई साथियों, लेकिन ये कह रहा है कि चोर चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, यानी कि अलग करने के अर्थ में बात कर रहा है। तो अपादान से मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ साथियों कि जो अपादान का जो होता है साथियों, वो से यानी कि अलग होने के अर्थ में आता है। तो यहाँ से साथियों आपकी सिर से धड़ अलग हो रहा है, तो बात तो यहाँ राइट कह रहा है। करण का मतलब होता है साधन, साधन या माध्यम की बात करेगा तो आपके ये इसमें आ जाएगा साधन या माध्यम। ठीक है भैया। अधिकरण का होता है में या पर होता है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आश्रय। क्या होता है साथियों? जैसे पेड़ पर कोहा बैठा है, नदी आपके तालाब में मछली रहती है। संबंध आपके प्रत्यक्ष संबंध बताया जाता है साथियों आपकी का की के। लेकिन आपके देखिए साथियों, अपादान से अलग होने के अर्थ में बोध करवा रहा है, तो इसके अंदर आपके क्या हो जाएगा साथियों, आपके चोर से प्रयोग नहीं हुआ है। एक बात ध्यान रखना, देखो फिर अपने से गलती हो गई साथियों। बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल, ये पूछ रहा है कि किसका प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए साथियों, देखो चोर ने, अपराधी बिल्कुल वापस वाक्य को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से, यानी कि यहाँ पर ये हथियार से, ये तो क्या हो गया आपके साधन, यानी कि ये तो हो गया आपके करण कारक। ये साधन हो गया साथियों आपके, साधन का मतलब हो गया आपके करण कारक। ठीक है, यानी करण कारक का तो प्रयोग हुआ, अपादान का भी बिल्कुल प्रयोग हुआ, अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ। देखो कि गर्दन अलग कर दी, यहाँ पर आपके संबंध का प्रयोग होगा साथियों। तो ये जो आपके अधिकरण है साथियों, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, नहीं का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि अपने भी हर क्वेश्चन में देखिए थोड़ा अगर ध्यान भटक जाता है साथियों, तो प्रश्न होने की, गलत होने की पूरी संभावना है। आप ऐसी गलती मत करना, पहले प्रश्न को पूरा पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसका आपको आंसर देना है। तो इसका ये कह रहा है कि किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ। मैंने आपको कारक बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया हुआ है साथियों, तो आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हो। बात करता हूँ आपके आगे। ठीक है साथियों, किस शब्द में ये जो साथियों शब्द है ना आपके, ये केस नहीं है साथियों, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास है। साथियों बात करता हूँ मैं आपके करण तत्पुरुष समास के, है ना, आपके तत्पुरुष समास की। ठीक है साथियों, इस समास के अंदर आपके साधन या माध्यम का बोध करवाया जाता है। किसका बोध करवाएंगे साथियों? आपके साधन या माध्यम का।
साधन या माध्यम का बोध होता है। से या के द्वारा का, से या के द्वारा का प्रयोग होता है। यज्ञ दारू, यज्ञ के लिए दारू, यानी कि लकड़ी, यानी कि यज्ञ के लिए लकड़ी का प्रयोग करेंगे साधु। यज्ञ के लिए का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? आपके संप्रदान में होता है, तो ये इसका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। सेवा निवर्त, यानी सेवा से निवर्त, ये अपादान का हो जाएगा साथियों, यानी कि अलग होने का बोध करवा रहा। अक्ष से अंश, अक्ष से अंश, तो ये किसका हो जाएगा साथियों? आपके अनल दग्ध, यानी कि आग से जला हुआ, आग से जला हुआ। तो 12 का जो आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके 12 का जो आपके उत्तर हो जाएगा साथियों, आपके डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो अक्ष से अंश, यानी कि ये भी आपके अलग होने का अर्थ करवा रहा है। तो अनल से दग्ध, यानी कि अनल का मतलब होता है साथियों आग, दग्ध का मतलब होता है जला हुआ। ठीक है साथियों, तो आग से जला हुआ। ठीक है साथियों, माध्यम बता रहा है कि किससे जला हुआ? आपके आग से जला हुआ है। तो मैंने आपको पहले यहीं पे बता दिया है कि ये किसका करवाएगा साथियों? आपके साधन या माध्यम का बोध करवाएगा। अब यहाँ साधन या माध्यम क्या है साथियों? आपकी आग है, किससे जला? वो आग से जला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपके नंबर 4 हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास का। बात करते हैं साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं साथियों आपके नंबर 13। अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक युग्म शब्द कौन सा सही नहीं है? एक बात ध्यान रखना साथियों, अधिकतर मैंने क्वेश्चन आपके नहीं वाले ही लिए हैं। एक बात ध्यान रख लेना, कौन सा नहीं है। देखिए साथियों, ये कह रहा है कि अनल मतलब होता है अ में नल, यानी कि अब आपको मैं इधर वापस समझा रहा हूँ, आप एक बार पूरा डिटेल समझ लीजिए साथियों। आपके अनल का मतलब होता है साथियों आपके अनल, यानी कि अ का मतलब होता है नहीं, नल का मतलब यानी जहाँ पर आपके नल नहीं होगा वहाँ क्या लगेगी साथियों? आपके आग लगेगी। क्या लगेगी साथियों? ऐसे याद रख लेना, आपको याद करने का तरीका पता। अनिल का मतलब आपको सभी का पता है, अनिल, बयार, प्यार, ये जो सारे के सारे होते हैं साथियों आपके हवा के होते हैं। किसके होते हैं साथियों? हवा के होते हैं। तो ये तो साथियों आपके सही सही देर का इसके अंदर देखो, ये और शहर, इसका मतलब ये भी आपके क्या है साथियों? सही देर का। ये जो शहर होता है साथियों, ये जो शहर होता है इसका मतलब होता है आपके नगर होता है। ठीक है साथियों, और ये जो शहर होता है इसका मतलब होता है, ऐसे याद रखना, ये जो शहर ऐसा का ऐसा इधर आपके सवेरा आता है। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया, आप भी ऐसे याद कर लेना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ये भी आपके बिल्कुल सही है साथियों। और ये कह रहा है कि आपके कपीस और कपीस, यानी कि जो आपके छोटा कपीस है उसका मतलब क्या होता है, और आपके बड़ा कपीस होता है उसका मतलब क्या होता है। देखिए साथियों, ये बिल्कुल इसने भी इसमें सही लिख रखा है। जो आपकी छोटा कपीस होता है साथियों, छोटा जो कपीस होता है इसका मतलब होता है भूरा रंग, बिल्कुल सही है। और बड़ा कपूस आप जो बड़ा जो कपीस होता है, यानी कि बड़ा जो आपके पीस है ना, ये आपके हनुमान जी के लिए प्रयोग किया जाता है साथियों। और हाँ, ये एक बात ध्यान रखना, ये जो तनु लिख रखा ना साथियों, ये जो तनु, इसका मतलब होता है पुत्र, और इसका मतलब होता है आपके नहीं, बिल्कुल ये इसने उल्टा कर दिया, तो ये आपके क्या हो जाएगा साथियों? आपके नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपके 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी हो जाएगा। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर अगले क्वेश्चन की। फटाफट से आंसर दीजिए साथियों, और चैनल को अगर आप नहीं हो तो चैनल को सभी साथियों को शेयर कर दीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? धनुष का पर्यायवाची नहीं है। 14वां नंबर का जो आपके क्वेश्चन है साथियों, इसका आपको आंसर देना है। बिल्कुल साथियों, आपको इसका आंसर देना है कि धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा? इसके अंदर एक तो धनुष का पर्यायवाची है, बाकी इसके अंदर धनुष के पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। साथियों अगर आप कमेंट नहीं करोगे, नहीं बताओगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट भी किया करो, और मैं आपके लिए रुक रहा हूँ। इसका मतलब आपको इसका उत्तर देना है। यानी कि क्या होता है साथियों? नहीं है, यानी कि क्या होता है? वलूर, कोदंड, चाप, सरासन, यानी कि ये 3 तो होते हैं, लेकिन वलूर इसका आंसर नहीं होगा। बिल्कुल सभी साथियों का सही उत्तर आ रहा है साथियों। तो बात करते हैं साथियों धनुष के जो इसके बाद में अगला क्वेश्चन। एक बार साथियों इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये जो 3 होते हैं साथियों सरासन, ये किसके होते हैं साथियों? आपके धनुष के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है साथियों, ये आपके धनुष के पर्यायवाची हैं। बिल्कुल भाई, स्वागत है आपका। वलूर इसका नहीं होगा साथियों, मैंने आपको बता दिया, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है साथियों, कमेंट भी किया करो आप भी, तो मुझे ऐसा अच्छा लगेगा साथियों।
निम्न में से शुद्ध शब्द है। बिल्कुल साथियों, बहुत ही गजब क्वेश्चन है साथियों। आपके शुद्ध शब्द कौन सा होता है साथियों? शुद्ध शब्द है, ये पूछ रहा शुद्ध शब्द है। आपको अंत में आपको घोड़ा कर देना, ध्यान रख लेना, ये पूछ रहा आपको शुद्ध शब्द है। ठीक है साथियों, हथनी होता है या हथिनी होता है साथियों, या आपके याज्ञवल्क्य, बिल्कुल साथियों आपके रचयिता होता है, ये भी सही लिखा है। केंद्रीय, ये भी सही लिखा है साथियों। और याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, ये भी सही लिखा है साथियों। लेकिन हथनी नहीं होता साथियों, क्या होता है आपके? है तीनी। क्या होता है साथियों आपके? हथीनी। तो ये आपका इसका गलत आंसर हो जाएगा साथियों। तो बात करूंगा साथियों मैं आपके नंबर ए। ठीक है साथियों, ये आपका सही आंसर हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर वापस वही दिक्कत आ गई साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है? ये कह रहा है कि भाववाचक, भाववाचक में केवल, ये आपके वाच्य से संबंधित है शायद, है ना? ये आपके वाच्य से संबंधित है। अभी मैं आपको वाच्य को पूरा खोल के रख दूंगा, लेकिन पहले अपन इसको समझ लेते हैं। भाववाच्य देखो, भाववाचक, देखिए साथियों, ये आपके भाववाचक है, भाववाच्य है साथियों। यहाँ पर भाववाचक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके भाववाचक नहीं है साथियों, ये आपके वाच्य, बात यहाँ वाच्य की जा रही है। ठीक है, मैं और ऊपर आपके लिख देता हूँ कि बात आपकी वाच्य की जा रही है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया ही होती है। यानी कि ये बात तो सही कह रहा है कि भाई भाववाचक जो क्रिया होती है साथियों, इसके अंदर आपके इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा। ये आगे कह रहा है कि क्रमवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती। ये कह रहा है कि साथियों आपकी जो आपके क्रमवाच्य जो होता है, उसके अंदर केवल अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयोग होती नहीं साथियों। बिल्कुल ये बात यहाँ गलत हो जाएगी साथियों, क्योंकि जो आपका जो ये होता है ना, आपके कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य में दोनों ही आपके सकर्मक भी आता है साथियों और अकर्मक भी आता है। नोट करके इसको लिख लेना, आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा अकर्मक, है ना? कर्मक के अंदर आपके ये आता है, अकर्मक के अंदर इसका प्रयोग होता है। ये आपके गलत हो जाएगा। फिर आगे लिखा है कि कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं, मैंने आपको बता दिया, ये यानी कि ये भी सही हो जाएगा। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, लेकिन सभी सकर्मक क्रियाएं प्रेरणार्थक नहीं होती। अगर आपको ऐसे पूछ ले तो भी याद रखना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सही बता रहा है कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती है आपके सकर्मक होती है। लेकिन अगर आपको ऐसे पूछ ले कि सभी सकर्मक क्रियाएं, ठीक है साथियों, बहुत ही गजब क्वेश्चन हो जाएगा आपके। सभी सकर्मक, बिल्कुल साथियों, हमने पढ़ लिया है कि सभी जो मैं आपको बता रहा था कि सभी जो सकर्मक क्रियाएं होती है साथियों, ये क्या होती है? आपके प्रेरणार्थक नहीं होती है, ध्यान रख लेना। ठीक है सभी साथियों, तो इसका आप ध्यान रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वापस आपके शुद्ध और अशुद्ध शब्द आ गए साथियों। बिल्कुल आपको इस टॉपिक पर बिल्कुल आपको कमान रखनी है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। नंबर 17 आपके सामने क्वेश्चन है साथियों कि ये जो शब्द है साथियों, देखिए साथियों, देखो रचयित्री सही होता है, और आपके श्रृंगार, बिल्कुल साथियों, आपकी जो श्रृंगार होता है साथियों, श्रृंगार ऐसे किया जाता है साथियों। अगर आप पूरा श्रृंगार करोगे तो वो गलत पूरा हो जाएगा साथियों। श्रृंगार ऐसे नहीं किया जाता है साथियों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, श्रृंगार ऐसे किया जाता है। गृहिणी सही है, दुर्वस्था सही है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपके 17 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको थोड़ा कम, जिसको थोड़ा ज्ञान हो या कम ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द याद रखना साथियों। आपकी वाक्यांश के हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है वाक्यांश का, यानी कि वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है, यानी कि अलौकिक, जिसके जैसा इस श्लोक में कोई नहीं, अल्पज्ञानी थोड़ा ज्ञान जानता हो, अनिवार्य जिसको छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य अगम, यानी कि जहाँ जाना मुश्किल हो। तो बिल्कुल साथियों आपके जो ये हो जाएगा, क्या कह रहा है कि ये कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो, यहाँ पर लिखा हुआ अल्पज्ञ, यानी कि जिसके अंदर अल्प का मतलब थोड़ा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बैन, यानी कि 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आपके आगे। ठीक है साथियों, आगे आपके व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? मैंने गुरुजी के दर्शन किए, रोगी को समय समय पर दवा दो, राघव सदैव झूठ ही बोलता है, परशुराम की क्रोधाग्नि से सभी घबराते हैं। फटाफट से आंसर दीजिए साथियों, 19 नंबर का। बिल्कुल साथियों, ठीक है साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। देखो, राघव सदैव ही झूठ बोलता है,
ये क्या है साथियों, आपके गलत हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि वाक्य की दृष्टि कौन सा वाक्य सही नहीं है। राघव सदैव ही झूठ बोलता है, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, बिल्कुल सही बात है साथियों। ये कह रहा है कि सही नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा। गुरुजी के दर्शन किए, बिल्कुल सही है। रोगी को समय समय पर दवा दो, सही बात है। राघव सदैव, ये जो साथियों आपके ही है ना, ही का प्रयोग नहीं होगा यहाँ। राघव सदैव झूठ बोलता है, सदैव ही, ये जो सदैव लिखा है ना साथियों, इसका मतलब ये होता है कि वो हमेशा ही झूठ बोलता है। तो फिर आपके जो ही, जो आपके निपात है साथियों, ये आपके निपात का काम कर रहा है। आपको मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपकी ये थोड़ा ऊपर से हो जाएगा, लेकिन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। निपात क्या होते हैं साथियों आपके, मैं बता देता हूँ। ये 6-7 शब्द याद रख लेना। ये किसी वाक्य में नि का मतलब होता है साथियों आपके आपके विशेष, पात का मतलब होता है बल या प्रभाव। ठीक है, याद रखने के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ साथियों, जैसे कि ही, बी, तो, बर, मात्र, केवल, जी, हाँ, नहीं, अभी। ये जो मैंने आपको 8-10 जो शब्द लिखा है साथियों, ये सारे के सारे निपात है, और ये आपके इसमें निपात का प्रयोग हो रहा है। वैसे ही इस वाक्य में आपके क्या है कि ये जो राघव सदैव झूठ बोलता तो भी आपके वाक्य सही हो जाता है, लेकिन ये निपात आके वाक्य क्या कह दिया साथियों, आपके गलत कह दिया। तो आपके जो 19 का साथियों आपके नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके। अब बात करता हूँ मैं आपके नंबर 20 की। बिल्कुल साथियों, अब आपके चल गई है संधि। बिल्कुल साथियों, मैंने आपको संधि इतनी जोरदार से पढ़ाई थी, इतने नियम लिखाए थे कि किसी भी बंदे को 1% भी साथियों डाउट नहीं रहेगा। और याद रख लेना, ये किस शब्द में संधि सही है ये पूछ रहा है। याद रखना, ये किस में पूछ रहा है कि किस शब्द में आपके संधि सही है। ठीक है साथियों, आपको इसका बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट ध्यान रखना साथियों। ये कह रहा है कि उत्तधन कंटा, उत्तधन में कंटा हो जाएगा। उत्तधन में तर, उत्तर हो जाएगा। विधन में सम, विषम हो जाएगा। उद्धन में सह। क्या कह रहा है साथियों, संधि विच्छेद सही है। देखिए साथियों, आपको दिख ही रहा होगा कि उद्धन में साह। ठीक है, यानी कि आपका तीसरा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा साथियों इसका उत्साह। ये तो आपका बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन बात करता हूँ कि साथियों जो आपकी गलत हुई है, तीनों का पोस्टमार्टम करता हूँ। तो ये जो उत्तर है साथियों, ये जो उत्तर है साथियों, मैंने आपको लिखाया था कि उद्धन में तर। ये साथियों बिल्कुल मैं आपको नियम भी बता दूंगा कि उस नियम से ये क्वेश्चन आपके फुट हुआ। ये इसने लिखा है कि विधन में सम। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा आपके विषम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इस चीज़ों को नोट करके लिखना है साथियों। मैं आपको इनके इसको गोले बंद कर देता हूँ। और आगे लिखा है आपके उत्कंठा, तो उत्कंठा नहीं हो सकता साथियों, आपके उद्धन में कंठा होगा। ये आपको नियम आया साथियों आपके द क त में परिवर्तन। मैंने आपको लिखाया था कि क ख त थ प प प और फ, ये जो सब नियम लिखाए थे ना आपके स वाले, ये आ जाए तो द का त हो जाता है। ये उसी नियम से है साथियों, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके डी आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको तीनों की जानकारी दे दी है साथियों। तो यानी कि आपको संधि और समास, ये जो हर टॉपिक मैंने आपको डिटेल समझाया है, हर चीज़ को मैं आप देखो बिल्कुल आपका वापस आ गया आपके समास का। अब बात कर रहा है कि समास का क्रमधारय समास नहीं है, यानी कि किस विकल्प में आपके ये एक साथियों के पहला पहला अक्षर इसने काट रखा है। कोई बात नहीं, अब थोड़ा टाइपिंग वाले भैया को बोलेंगे कि वो मिस्टेक ना करे। ठीक है, तो अब बात करते हैं साथियों आपके गजानंद। गज है जिसके आनंद, ये तो हो जाएगा आपके बिल्कुल सही साथियों। अंधविश्वास अंधा है जो, विश्वास बिल्कुल सही। उड़न खटोला उड़ता है जो, खटोला। सत नारी अच्छी है जो, नारी। यानी कि आपको इसका आंसर बताना है कि क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। ये आपके सामने आया है साथियों। तो इसका मतलब क्या होगा साथियों, इसका आंसर क्या होगा साथियों। गजानंद गज है जिसके आनंद, ये किसके रूढ़ होकर किस में चला जाएगा साथियों, आपके बहुवीर्य समास में चला जाएगा। बहुत ही गजब आंसर आया सभी का, क्योंकि ये किस में रूढ़ हो रहा साथियों, आपके भगवान गणेश जी के लिए हो रहा। ठीक है साथियों, क्योंकि उनका जो मुख है साथियों वो आपके हाथी की सूंड का है, तो ये आपके रूढ़ होके चला जाएगा। यानी कि ये जो तीनों बचे हैं साथियों, ये आपके हो जाएंगे क्रमधारय समास के। यानी कि अंधा है जो, विश्वास, उड़न खटोला यानी उड़ता है जो खटोला, सत नारी है, सत का मतलब होता है अच्छी है जो, नारी। ठीक है साथियों, सत्य नारी यानी कि सत्य का मतलब हो जाएगा अच्छी है जो, नारी। ठीक है, तो बात करते हैं साथियों आपके नंबर अगले क्वेश्चन की। आज मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपने ये क्लास पूरी देखी साथियों, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि हिंदी में आपको, एक तो पहली बात है कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आती। देखो हर टाइप का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पूर्णता बोधक पक्ष,
मैं आपको लेके आया हूँ पक्ष। देखिए साथियों, यानी कि क्रिया की स्थिति को स्पष्ट करने वाले होते हैं वो पक्ष कहलाते हैं। देखो परिभाषाएं कोई नहीं पूछता, लेकिन आपको इसका अर्थ याद रखना चाहिए कि पक्ष का आपके पक्ष धातु से मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी कि क्रिया की स्थिति को स्पष्ट करने वाले होते हैं। देखो अमित चलने लगा है, ये तो क्या हो जाएगा साथियों आपके आरंभ, किसका हो गया साथियों आपके आरंभ का हो गया। यानी कि ये कार्य यहाँ से प्रारंभ हो गया। यानी कि आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है, बिल्कुल साथियों आपके शब्द युग्म आपके दिया हुआ है, आरंभ और प्रारंभ। एक बात बताऊं कि साथियों आरंभ का मतलब होता है कि वह काम जो पहले नहीं हुआ हो, यानी कि पहले नहीं हुआ। और प्रारंभ का मतलब होता है कि प्र, यानी का मतलब होता है जो कार्य पहले हो चुका है, यानी कि उसका वापस क्या कर रहे हैं साथियों, आरंभ कर रहे हैं, वही क्या होता है आपके प्रारंभ होता है। ऐसा मान लीजिए कि आप कोई ट्रक को, मान लो कि कोई ट्रक ड्राइवर है, मान लो कि वो 2 महीने क्या हो गया साथियों आपके बीमार पड़ गया, ठीक है। और वह तीसरे महीने वापस अगर वो ड्राइवरिंग करेगा तो वो आपके वापस ड्राइवरिंग का प्रारंभ कर रहा है साथियों। तो इसका मतलब है भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो ये किसका बोध करवा रहा है साथियों आपके प्रगति बोधक पक्ष का हो गया। सीता खेल रही है, यानी कि क्या करवा साथियों पूर्णता बोधक का बोध करवाने लगे। अब बरसात सीता खेल रही है, यानी कि क्या हो जाएगा साथियों आपके पता चल रहा ना कि ये आपकी सीता खेल रही है, बरसात रुक गई है, ठीक है साथियों। तो सभी इसका फटाफट से आंसर देंगे साथियों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों पूर्णतः, यानी कि आपको पता चल गया कि बरसात अब रुक गई है, सीता खेल रही है, अभी वो रुकी नहीं साथियों, वो खेल रही है। तो ये आपकी क्या हो जाएगा साथियों आपके अपूर्णता बोधक, ये तो आपके अपूर्णता बोधक हो जाएगा ना, 3 वाला था। लेकिन आपको पता चल गया कि बरसात रुक गई है, तो ये आपके पूर्णता बोधक का हो जाएगा। तो 22 का जो आपके आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपके डी। बहुत ही गजब की आपकी जो प्रश्नोत्तरी साथियों, और मैंने आज आपके सामने वही क्वेश्चन रखे हैं साथियों जो हमेशा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न होती है साथियों, ये जितनी भी महिला की जो भी पटवारी वगैरह एलडीसी वगैरह इनकी जो भर्ती निकली है आपके कृषि प्रवेशक और आपके आंगनबाड़ी की और छात्रावास की, ये जो भर्तियां निकली साथियों, इन सभी का मैंने आपके समायोजन करके हर टॉपिक से हर एक क्वेश्चन लाया। देखिए साथियों वापस आपके कर्तृवाच्य से एक टॉपिक आ जाता है जिसका वाच्य का शाब्दिक और तथा बताने वाले वाच्य 3 प्रकार से होते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य। अभी मैंने बताया था कि कर्तृवाच्य में आपके सकर्मक क्रिया भी आती है और आपके अकर्मक क्रिया भी। देखिए साथियों मैंने आपको ये चीज़ें सारी थ्योरी के साथ करवा रखी, लेकिन मैं आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बेसिक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। आपकी जो इसके अंदर आपके नए प्रसर्ग आता साथियों, ये चीज़ याद रख लेना। अगर आपको नए प्रसर्ग दी जाए और बाद में ये भी हो तो आपको पहले प्राथमिकता नए प्रसर्ग यानी कि आपके कर्तृवाच्य को देनी है, ठीक है। देखो कर्तृवाचक में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और भाववाचक में हमेशा आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ये आपके नकारात्मकता का बोध करवाती है साथियों। और आपकी जो आपके क्रमवाच्य होता है साथियों, इसके अंदर आपके के द्वारा या से द्वारा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है साथियों, के द्वारा या से का प्रयोग होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी। तो अब पूछ क्या रहा है साथियों कि कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको अभी ने प्रसर्ग बताया, अगर ने प्रसर्ग आपको कहीं दिख रहा है तो सीधा आंसर दे देना, नहीं दिख रहा है। और अभी देखो आपके के द्वारा लिखा है, देखो बालकों के द्वारा, द्वारा आ गया, इसका मतलब ये तो हो गया आपके क्रमवाच्य का हो गया साथियों। पिता के द्वारा यानी कि ये भी हो गया आपके कर्मवाच्य का। आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे साथियों, सकर्मक अकर्मक ने के द्वारा से द्वारा, इसके अंदर अकार्मकता बोध होगा, ठीक है। देखो माधव से पत्र पढ़ा नहीं जाता, अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए, ठीक है साथियों। देखो माधव से पत्र पढ़ा नहीं जाता, अब यहाँ आपके लड़का है साथियों, इसकी जगह आपके लड़की कीजिए। राधा से पत्र पढ़ा नहीं जाता, से आ रहा है तो भी आपकी किसका हो जाएगा साथियों, आपके कर्मवाचक हो जाएगा। अपराधी को मृत्यु दंड दी गई साथियों, मैंने आपको जब ये पढ़ाए थे ना तब लिखा था कि अदालती भाषा का प्रयोग हो जाए तो भी इसका प्रयोग होता है, कर्ता को छिपाकर पूछ ले तो भी इसका प्रयोग होता है, या आपके साथ या अदर का प्रयोग हो जाए तो भी इसमें होता है, या किसी संस्था या गैर संस्था का प्रयोग हो जाए। देखो अपराधी को आपकी जो ये बताई थी साथियों अदालती भाषा का प्रयोग, इसमें देखो अदालती भाषा का प्रयोग हो रहा है, अपराधी अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए। तो आपके 23 का जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपके डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सभी का सही आंसर आ रहा है। बात करते हैं साथियों आपके अगले क्वेश्चन की, फिर वही आपके पहली मात्रा खा गया। तो ये साथियों आपके यहाँ निम्न है ना, या निम्न, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द साथियों आपके विदेशी नहीं है, ठीक है साथियों। पहला है कारतूस, इस्पात, विज्ञापन और नशा। ये पूछ रहा है कि कौन सा जो शब्द है वो विदेशी मूल का नहीं है। तो साथियों जी आपकी विज्ञापन है साथियों, ये आपके विदेशी का नहीं है साथियों। बाकी ये जो सारे के सारे है ना, कारतूस ये फारसी भाषा का हो जाएगा, इस्पात हो जाएगा, नशा हो जाएगा, ये सारे के सारे आपके विदेशी हैं। यानी कि आपके ये वाले तीनों ये आपके क्या हो जाएगा देशों, आपके विज्ञापन आपके विदेशी नहीं होगा, ये सारे के सारे आपके विदेशी हो जाएंगे। यानी कि इसका आंसर आपके सी आंसर हो जाएगा।
बात करता हूँ साथियों आपके नंबर 25 की। बहुत ही साथियों आपके बहुत ही गजब, बिल्कुल जोश और उत्साह के साथ बिल्कुल साथियों मैं आपको 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ऐसा लगना चाहिए आपको कि बिल्कुल एक जोश और उमंग के साथ आपको फटाफट इनका आंसर दो और अपना जो आपका जो नॉलेज है साथियों उसके साथ मेरे साथ साझा कीजिए साथियों। देखो, कलाई खुलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और कलाई खोल के काम कर रहे हो। आगे देखो, कलाई खुलने का जो मुहावरा है साथियों, बिल्कुल साथियों मैंने आपकी लोकोक्ति का लेके आया था, यानी कि मुहावरे का लेके आया था। और अब पहले आपके लोकोक्ति लेके आया था और अब मैं आपके साथियों मुहावरे का लेके आया हूँ। ठीक है साथियों, यानी कि कली का, ये काली नहीं है साथियों, अपनी आपके कली है ना, थोड़ा यहाँ आपके टाइपिंग ज़्यादा ही मिस्टेक कर रखी है। कली का खिलकर फूल बन जाना, रहस्य प्रकट हो जाना, कपड़े की सिलाई खुल जाना, लड़ने को तैयार हो जाना। ठीक है साथियों, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? यानी कि कली का खिलकर फूल बन जाना, ये इससे संपर्क इसका तो बिल्कुल वास्ता ही अलग है, क्योंकि कली और कलई का तो होगा ही नहीं। दूसरी बात है कि रहस्य का प्रकट हो जाना, रहस्य प्रकट हो जाना यानी कि बिल्कुल, यानी कलाई खुल जाना। अपन कहते हैं ना कि यार उसकी तो पूरी की पूरी कलाई या कुंडली खोल रही है, कुंडली का मतलब ही आपके कलाई से मान लो। ठीक है साथियों, कपड़े की सिलाई खुल जाना ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल साथियों। और बात करते हैं कि लड़ने को तैयार हो जाना, नहीं साथियों ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा बी। ठीक है साथियों, आपके 25 का आंसर हो जाएगा आपके। अब वापस आ गए साथियों आपकी कि किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है भाई। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सभी का स्वागत है। बिल्कुल फटाफट से सभी आंसर देंगे साथियों। ये कह रहा है कि किस विकल्प में या संधि विच्छेद गलत है, आपको गलत बताना, ध्यान रख लेना। प्रतीक्षा का प्रतिधन में इक्सा, मधुरी मधुवरी का हो जाएगा मधुधन में अरि हो जाएगा, पाव का पावधन में अक हो जाएगा, द्वारकेश का क्या हो जाएगा साथियों आपके द्वारका धन ईस। क्या हो जाएगा साथियों आपके द्वारका धन ईस। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि इक्सा, मैं आपको सारे के सारे को इधर एक बार और समझा देता हूँ। प्रतीक्षा का क्या होगा साथियों आपके प्रति और अनु हमेशा छोटा आता है और इक्सा हमेशा बड़ी आती है। ध्यान रख लेना, इक्सा हमेशा क्या आती है साथियों आपके बड़ी आती है। इसने क्या कर रखा है साथियों, छोटी कर रखा है। तो आपका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, लेकिन बाद में सारे के सारे सही दे रही है साथियों। मधुधन में अरि होता है, पौधन में देखो ये जो मधुधन अरि है बिल्कुल साथियों मैं आपको बता देता हूँ ये किस संधि का। ये आपके यण, जो आपके संधि साथियों यण स्वर संधि का, यण स्वर संधि का। पौधन अक ये साथियों आपके अयादी संधि का है, अयादी संधि का है साथियों। और आपकी जी द्वारिका धन ईस है, ये याद रख लेना आपके एक मात्रा आ रही, एक मात्रा आपके गुण में आती है साथियों, और दो मात्रा पूछ ले तो वो आपकी वर्दी में आती है साथियों। अगर आपने मेरी वो क्लासेस नहीं देखी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको जब बच्चों को पढ़ाया था साथियों, मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े थे उनको जब पढ़ाया था तब मैं से उनको ऐसे ही याद करवाया था कि वो आज भी कहते हैं कि भैया आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ाई है और आज हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप भी अगर चैनल में अगर नहीं हो तो मैंने आपके लिंक लगा दी है, या आपके जो चैनल है वहाँ पर मैंने आपके सब चीज़ के टॉपिक की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वहाँ आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आपके अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों ना। हर क्वेश्चन एकदम वो ये आ गया साथियों, अब आपके हर टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन उठाया। इसमें ये कह रहा है कि आपकी लघुता या संक्षेप का, बिल्कुल साथियों हम हमको पता है कि जो हम हैं कि बहुत ही बड़े डेंजर खिलाड़ी थे। ठीक है साथियों, हमें क्या है कि स्कूल पर अपने स्कूल का नाम लिखना होता है तो क्या लिखते हैं आपके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैसे आपका कोई भी हो, जैसे ये रामगढ़। ठीक है, तो अपन ये रा वी माँ ये जो करते थे ना साथियों, ये आपके क्या कहलाता है आपकी लघुता या संक्षेप। जैसे आपके आपके जैसे आपको डॉक्टर लिखना होता तो क्या लिखते हैं साथियों आपके डॉक्टर ऐसे लगा देते हैं, जैसे प्रोफेसर लिखना होता तो प्रोफेसर ऐसे लगा देते, पैसे पंडित कर देते। यानी कि ये जो शब्द साथियों ये आपके किसका बोध करवा रहा है साथियों, आपके लघुता या संक्षेप का बोध करवा रहा, किसका बोध करवा रहा साथियों आपके, एक मिनट, लघुता बोल दो या संक्षेप का बोल दो। ये जो बिंदी किसमें लगी साथियों, ये आपके नंबर डी में हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपके उदाहरण चिन्ह, इसको बोलते हैं आपके तुल्यता समता बोधक चिन्ह। ये जो शब्द है साथियों आपके, ये इसने थोड़ा उल्टा कर दिया है साथियों। बाकी ये शब्द मैंने आपके उसको जब भेजा था तब मैंने इसको ऐसे करके भेजा था। इसको बोलते हैं आपके तिर्यक चिन्ह या हंस बोधक या त्रुटि बोधक। ठीक है साथियों, तो ये आपके थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, मैंने यहाँ लिख दिया, इसको बोलते हैं हंसपद या त्रुटिबोधक शब्द। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन आ गया साथियों आपके, इसमें से देशज शब्द है कौन सा साथियों, इसके अंदर आपके देशज शब्द है। बिल्कुल साथियों, ये जो आपकी जूता है, रिक्शा है, जवाब है, ये जो जितने भी सारे के सारे शब्द, ये जो देशज शब्द है ना साथियों, जैसे कि मैं और लिख देता हूँ, ये तो आपके देशज शब्द हो ही जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ इंजीनियर और ये आपके जो विदेश शब्द हो जाएंगे। लेकिन आपके देश शब्द और बता दें, जैसे कि आपके दीदी, दीदी, छोरा, छोरी, पटाखा, पटाखा, परात, है ना, प्रात, खुर्च, वो खुर्चना हो जाएगा। ये जितने भी सारे लिखे साथियों आपके, दीदी, छोरी, पटाखा, प्रात, ठीक है, ये जितने के जितने हैं ना साथियों आपके, ये किसका बोध करवाएंगे साथियों आपके आपके देश से शब्द है। बात करता हूँ मैं आपके आगे, ठीक है साथियों। तो अपने टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साथियों आपको हर बिल्कुल कैसे ना कैसे करके आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची है? देखिए साथियों, बात करता हूँ आपके ज्योतिष्टोम, अनुष्ठान, होम, याग, काकपाली, कलगोस, वसंत दूत, श्यामा और स्वामी, गंधर्व, तुरंग, मराल और प्राणनाथ। आगे दिया है प्रिया, प्रियतम और धनी, प्रिया, प्रियतम और धनी। ये जो साथियों ये कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द, ये तो साथियों आपको पता ही चल गया है कि होम का मतलब या तो आपके यज्ञ से आया है, ठीक है साथियों। काकपल्ली, वसंत गोत, श्यामा, ये आपके वसंत ऋतु से आया। गंधर्व, तुरंग, मराल, ये आपके प्राणनाथ, स्वामी। ये जो साथियों ये जो लास्ट में याग, स्वामी, प्राणनाथ, ये साथियों आपके पति के जो होते हैं ना, ये होते हैं। तो इसके अंदर आपका जो प्रिय, प्रियतम, प्रिय, ये इसका हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो बात करता हूँ मैं आपके आगे। बिल्कुल साथियों, आपके प्रत्यय से टॉपिक आ चुका है। प्रत्यय से आपके आ गया है। मैंने आपको प्रत्यय दो पढ़ाए थे साथियों। एक तो आपको कर्तृवाची पढ़ाया था साथियों, आपके कृदंत बोधक प्रत्यय पढ़ाया था, और एक आपको तद्धित बोधक प्रत्यय पढ़ाया था। इसको मैंने आपको 5 भाग बताए थे साथियों, इसके मैंने आपको 6 भाग बताए थे साथियों। बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग बताया था साथियों कि ये पूछ रहा है कि किस शब्द में ल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भू धन में तल होता है क्या? शीत धन में ल होता है क्या? नीर प्लस में मल होता है क्या? सम धन में तल होता है क्या? बिल्कुल साथियों ये कह रहा है कि किस में आपके ल प्रत्यय जुड़ा हुआ है साथियों। बिल्कुल, यानी कि आपके शीत धन में ल होता है, लेकिन भू धन में तल नहीं होता है। नीर प्लस में मल नहीं होता है। सम धन में तल नहीं होता है। केवल आपके शीत धन में ल जरूर होता है। तो ये आपके जो थी इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपके बी, ठीक है भैया। तो आगे चलते हैं अपन। बिल्कुल साथियों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, और ये परा वाले तो आपको याद ही रखने साथियों, ये जो आपके मोस्ट हो जाते हैं। ये पूछ रहा है कि जो परा उपसर्ग नहीं है, याद रख लेना, प्रायण, प्राजय, प्रक्रम और प्राभ्यास। फटाफट आंसर दीजिए साथियों कि परा उपसर्ग नहीं है, परा उपसर्ग नहीं है। परा धन में अयन, पर प्लस में जय, परा प्लस में क्रम, परा प्लस में मर्म, मर्स, है ना। तो ये अपने को पूछ रहा है कि किस विकल्प में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बिल्कुल आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों, आपके पराधन में जय, देखिए अब हर चीज़ को मैं आपको बहुत ही डिटेल समझा रहा हूँ, समय लगेगा पर आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके पहले बने हुए हैं या बनने की संभावना रहती है। आपका इस क्लास से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ना साथियों, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पर मैंने देखा आपके पराधन में मस, बिल्कुल परा उपसर्ग है साथियों, परा प्लस में क्रम, पराधन में जय, यानी कि ये तो तीन है ना साथियों, इनके अंदर तो आपके परा का प्रयोग हुआ। लेकिन पर प्लस में अयन होता है, क्या होता है साथियों, आपके पर धन में अयन होता है। अयन भी वो कर देते हैं साथियों, या अयन भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अयन शब्द सिद्ध होता है, क्योंकि धन में आपकी फिर इसके अंदर आपकी संधि होगी, इसका अ और इसका अ मिलकर दोनों साथियों आपके अ हो जाएगा। फिर आपके देखो इसके अंदर आपके दो संधि होगी, एक तो आपके दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, और एक इसके अंदर आपके व्यंजन संधि हो जाएगी, क्योंकि आपके न का अण वाली संधि हो जाएगी। यानी कि मैं आपको हर चीज़ बहुत ही डिटेल से समझा रहा हूँ साथियों, और इसका आंसर हो जाएगा आपके ए। बस आप तो मेरे साथ साथ बात करिए, उदाहरण का इसका उत्तर देते रहिए साथियों। देखो, शक्ति का उपासक वाक्यांश के लिए एक शब्द आए है, बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट, इसको तो आप इम्पोर्टेंट कर ही लेना साथियों, क्योंकि ये अभी पिछली बार पूछा गया था कि जो शक्ति का उपासक होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसको क्या कहेंगे साथियों? क्या सेव कहेंगे, शाक्त कहेंगे, वैष्णव कहेंगे, या वार्षिक कहेंगे? वार्षिक का मतलब होता है जो वर्ष में एक बार घटित होता है। वैष्णव यानी कि जो विष्णु के उपासक होते हैं उसे कहते हैं। शैव यानी कि शिव जी के जो उपासक होते हैं वो कहते हैं। लेकिन साथियों बच गया आपके शाक्त, यानी कि जो शक्ति का उपासक होता है साथियों वो आपके होता है शाक्त, शक्ति का उपासक। बिल्कुल मैं आपको यहाँ लिख दिया हूँ, और आप भी साथियों नोट करते रहना इसको। क्या आ जाएगा तो साथियों आपके शाक्त आ जाएगा। बिल्कुल साथियों इसका आपको राइट आंसर लगा लेना है। आगे बात कर रहा है कि किस विकल्प में, बिल्कुल साथियों ये कह रहा है कि किस विकल्प में
क्रम कारक प्रयुक्त किया गया है? किस विकल्प में क्रम कारक प्रयुक्त किया गया है? लड़का पत्थर फेंकता है, हिमालय से गंगा निकलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राघव पैरों से लंगड़ा है। बिल्कुल साथियों, आपकी जो 33 जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आपको आंसर देना है कि क्रम कारक, यानी कि याद रख लेना साथियों, आपकी जो क्रम कारक होता है यानी कर्ता ने क्रम को, बस, यानी कि इसके मध्य किसका प्रयोग है साथियों? आपके को का प्रयोग होगा। यानी कि लड़का पत्थर फेंकता है, क्या फेंकता है साथियों? आपके पत्थर फेंकता है, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी अलग होने का, तो ये तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके अपादान हो जाएगा। बिल्कुल से जिसकी लाठी उसकी लाठी, यानी कि बेस, इसका मतलब हो जाएगा आपके संबंध बताया जा रहा। यानी कि ये क्या बता रहा था साथियों? आपके राघव पैरों से लंगड़ा है, यानी कि ये क्या कह रहा है साथियों? आपके यानी कि एक चीज की कमी बता रहा है। ठीक है साथियों, तो ये नहीं होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों आपके, यानी कि पत्थर फेंकता है। क्या फेंकता साथियों? पत्थर फेंकता। कौन फेंकता साथियों? लड़का फेंकता। क्या फेंकता साथियों? आपके पत्थर फेंकता। तो आपके इसके अंदर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है साथियों आपके नंबर 1, बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। से साथियों आपके अलग होने का या अपादान, यानी कि अलग होने का बोध करवा रहा है, तो भी आपके यही हो जाएगा। ठीक है, बात करता हूँ आपके आगे। ठीक है साथियों, किस विकल्प में मुहावरों का भावार्थ सही है? यानी कि सही की बात कर रहा है, यानी किस विकल्प में, यानी कि 3 है साथियों, उसके अंदर तो आपके गलत है और एक के अंदर आपके सही है, उसका आपको चयन करना है। ठीक है साथियों, तो पहली बात है कि पेट पर लात मारना, यानी कि पूरी तरह पीटना, कन्नी काटना, चतुराई दिखाना, कान कतरना, आंख बचाकर निकल जाना, कुएं में भांग पड़ना, यानी कि सबकी मति भ्रष्ट होना। साथियों, पेट पर लात मारने का मतलब होता है किसी का मतलब जो, जैसे कि पेट पर लात मारने का मतलब होता है कोई गरीब है, तो कोई अगर जिसका वश चले, तो वो क्या है कि जैसे कि मान लो कोई अगर रोड पे कोई थैला लगाता है, तो कोई भी अगर आदमी उसको वहां से हटा देता, तो मान लो कि वो किसके पेट पर लात मार रहा है, तो ये तो इसका होगा नहीं, यानी कि बुरी तरह से पीटना नहीं, यानी किसी का हक खाना, ये हो जाएगा साथियों मार। कन्नी काटने का मतलब होता है चतुराई दिखाना, ये इसका क्या है साथियों? नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। कान कतरना मतलब होता आंख बचा कर, कान कतरने का मतलब क्या होता है साथियों? की सावधानी पूर्वक कान करना, ये भी इसका नहीं होगा। कुएं में भांग पड़ना, यानी सबकी मति भ्रष्ट होना, बिल्कुल सही बात है साथियों, तो आपके 34 का आंसर हो जाएगा आपके डी। बात करता हूं मैं आपके आगे। किस वाक्य में विराम चिन्ह की विसंगति है? विसंगति का मतलब क्या होगा साथियों आपके, कि विराम चिन्ह में संबंधित किस शब्द में? देखिए, देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के कवि थे, अक्षत यानी चावल पक गए हैं, राधा घर की लक्ष्मी है, हे भगवान बहुत नाइंसाफी हुई। यानी कि आपको 35 का साथियों आपको आंसर देना है कि विसंगति किसमें है, यानी कि गलत कौन सा है, कहने का मतलब ये है। याद कीजिए साथियों, जब मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी कि इनका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है साथियों, तो आपके विराम चिन्ह पढ़ाए थे साथियों, तब मैंने लिखाया था यदि कवि या कवि का उपनाम आ जाए तो हमेशा वहाँ पर इकहरा उद्धरण आएगा। तो ये जो निराला लिखा है ना साथियों, यहाँ डबल चिन्ह नहीं आएगा, दोहरा उद्धरण नहीं आएगा साथियों, इकहरा उद्धरण चिन्ह ही आता है। लेकिन अगर किसी की बात कही हुई ज्यों की त्यों आ जाए ना, ज्यों की त्यों आ जाती है ना साथियों, तब दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन अगर किसी कवि किसका है आपके साथियों, आपके कवि या उपनाम या रचना क्या आ जाए साथियों, कवि या उपना या रचना आ जाए, तब इसका दोहरा उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। तो बात करता हूँ साथियों, विसंगति किसी में हुई आपके, ये जो आएगा ना साथियों, यहाँ पर आपके इकहरा उद्धरण का चिन्ह प्रयोग होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। बात करता हूँ साथियों आपके नंबर अगले क्वेश्चन की। अब आ गया साथियों आपके सर्वनाम, यानी कि आपके विकारी शब्द आ गए जो लिंग वचन काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं साथियों, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। अब बात कर रहा साथियों की आपकी सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, यानी कि सर्वनाम अपना से अपनापन, मानव से मानवता, मानव से मानवता हो जाएगा साथियों, बचपन से बच्चा से बचपन हो जाएगा साथियों, और अमीर से अमीर हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो जाएगा साथियों, क्योंकि साथियों देखो, अपना सर्वनाम से पन प्रत्यय लगा हुआ, क्या साथियों, तो अपनापन हो जाएगा, यानी कि अपना तो क्या साथियों आपके सर्वनाम है, और पन प्रत्यय लगने से अपनापन हो जाएगा साथियों। मानव क्या है साथियों, यहाँ पर आपके जाति है, मानव धन्यता। बच्चा क्या साथियों यहाँ पर जाति है, बच्चा धन्यपन। अमीर धन में अमीर क्या है साथियों आपके भाव, ई प्रत्यय लगा होगा, तो यानी कि ये तो आपका आंसर से हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बिल्कुल साथियों, मैं हर का उदाहरण का जो एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ साथियों, ताकि आपको भी इसके अंदर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। क्योंकि होता है तो सबको पता है, लेकिन क्यों होता है इसका कारण भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो, सार्थक शब्द है। यानी कि जिसके अंदर आपके गद्य और पद्य, यानी कि ये बात तो मैंने आपको कल भी बता दी साथियों, गद्य और पद्य का मिश्रण क्या कहलाता है साथियों, आपके चंपू शैली। चंपू एक शैली भी होती है साथियों, तो कौन सा हो जाएगा आपके, बी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये कह रहा है कि किस विकल्प में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की बात कर लेते हैं साथियों। द्वंद्व समास को हम तीन प्रकार से पढ़ा था। बिल्कुल सर, मैं आपको पहले पढ़ा था। द्वंद्व समास के अंदर पहली बात लिखो साथियों, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान, ठीक है साथियों। पहला होता है आप साथियों आपके इत रे तर समास होता है, ठीक है साथियों। दूसरा होता है आपके समाहार, मान लीजिए समाहार, है ना, समाहार। चौथा तीसरा होता है आपके वैकल्पिक, ठीक है। इतरेतर का मतलब होता है साथियों आपके और जितने भी संख्यावाची आते हैं साथियों और एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं। समाहार का मतलब होता है साथियों आदि, यानी कि एक दूसरे के समूह का बोध करवाने वाले शब्द इसके अंदर आ जाएंगे। वैकल्पिक के अंदर या का प्रयोग करवाने वाले आ जाएंगे। ये मैंने आपको बताए थे साथियों, तीनों बताए थे। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल लिखा साथियों। इतरेतर समास के अंदर आपके और आता है, इसके अंदर संख्यावाची शब्द आते हैं और आपके समूह का बोध करवाने वाले। समाहार के अंदर बताया था साथियों, एक शब्द सार्थक आता है, एक शब्द आपके निरर्थक आता है और इसमें समूह का बोध करवाते हैं और एक दूसरे के पूरक शब्द आपके इसके अंदर इतरेतर के अंदर आते हैं। और वैकल्पिक शब्द में आपको बताया था कि इसके अंदर आपके विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द जो हमेशा एक साथ घटित ना हो, वो शब्द आपके मैंने इसके अंदर बताए थे साथियों। तो अब ये कह रहा है कि राधे और श्याम, यानी राधा और श्याम, इसके अंदर बिल्कुल साथियों प्रयोग हुआ। रोटी वोटी, यानी कि रोटी आदि, क्या हो जाएगा साथियों आपके, रोटी आदि। भला बुरा, भला या बुरा, भला या बुरा। सर्वज्ञ, जो सभी को जानता है साथियों, इसके अंदर इसका प्रयोग नहीं होगा। 38 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, द हो जाएगा, यानी कि डी आंसर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, मैंने पूरा का इसको खोल के रख दिया है। बात करता हूँ साथियों आपके अगले। बुरे भाव से की गई संधि, बुरे भाव से की गई दुष्ट संधि, दुर्भी संधि, कूट संधि या छल रही संधि। बिल्कुल संधि, बुरे भाव से की गई संधि क्या कहलाएगी आपके, दुर्भी संधि, यानी कि दुर्भी संधि। बहुत ही आपके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आपके साथियों ये प्रश्नोत्तरी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरा पाठ्यक्रम का निचोड़, जितना भी निचोड़ है साथियों, जो क्वेश्चन बनने लायक है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, ताकि आपको भी लगे कि आपका जो नॉलेज है साथियों वो कितना है। ठीक है साथियों, तो बात करता हूँ मैं आपके अगले क्वेश्चन की। ठीक है साथियों, तो बात करता हूँ साथियों मैं आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि वापस जो शब्द है साथियों, मैंने कल वाले जो आपको कल पढ़ाए थे साथियों, वही मैंने आपके सामने लिए कि वृत्ताकार स्वर कौन कौन से थे, यानी कि आपको बताए थे साथियों मैंने आपके ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है साथियों, ओष्ठाकृति के आधार पर दो बताए थे। एक तो बताया था वृत्ताकार, वृत्ताकार कौन कौन से होते हैं आपके, लघु, दीर्घु, ओ होता है और अव होता है। अब साथियों अगर आपको अवर्ताकार नहीं भी आते हैं ना, तो भी आपको घबराने वाली बात नहीं है साथियों। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि ये चार तो यहाँ लिख दिए साथियों, ठीक है। अब बात करता हूँ साथियों आपकी ये जो सात बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे साथियों आपके, अ बचा हुआ, आ है, ई है, दीर्घ ई है, री है, ए है और आई है। यानी कि ये तो साथियों आपके नहीं आएंगे। और ये पूछ रहा है कि वर्ताकार कौन से, यानी कि अगर आप कॉमन साइंस भी लगाओगे, एक चीज याद कर लोगे ना, तो भी उसकी अपोजिट एक चीज याद करने से दूसरी चीज ऑटोमेटिक याद होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पहले इनके पीछे पड़े रहो फिर इनके पीछे पढ़ो, ये याद हुए तब ये भूल गए। आपको कुछ भी नहीं करना साथियों, वर्ताकार इनका आप प्रयोग करके भी देखोगे ना, तो जैसे कि ऊ, ऊ, ओ, औ, इनका प्रयोग करोगे देखोगे ना साथियों, आपका जो होठ है ना साथियों वो गोल आ जाएंगे। लेकिन जब इनका प्रयोग करोगे ना साथियों, तो होठ क्या थोड़े आपके चौड़े रहेंगे, यानी कि आपके बिल्कुल गोल नहीं होंगे। ठीक है साथियों, तो बात करता हूँ मैं आपके, ये कह रहा है कि वृत्ताकार स्वर कौन हो जाए आपके, तीन ऊ और दीर्घ ऊ, ये हो जाएगी, यानी कि आपका सी आंसर होगा। पूरा मैंने डिटेल से आपको समझा दिया। बात करता हूँ अगले क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, मैंने कल आपको बताया था कि निर्नुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं, निर्नुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी कि नासिका के आधार पर मैंने आपको बताए थे साथियों दो प्रकार से। बिल्कुल साथियों, नासिका के आधार बताए थे मैंने आपको, एक तो बताया था मैंने आपको निर्नुनासिक, एक बताया था आपके अनुनासिक, या एक बताया था मैंने आपके सानुनासिक। ठीक है साथियों, ये जो पूछ रहा है ना, तब मैंने आपको कल लिखा था इसके अंदर आपके सभी जो स्वर होते हैं साथियों वो इसके अंदर आते हैं। अनुनासिक और सानुनासिक में आपके तो सभी स्वर है, लेकिन वो जो स्वर है ना साथियों, एक बार मैं आपको पूरा बता देता हूँ। कल भी अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं साथियों, मेरा फर्ज है बताने का।
और आपका फर्ज है साथियों पूरी क्लास देखने का और क्लास को लाइक करने का, और जितने भी साथी हैं आपके उनको तक क्लास को आपको पहुंचाना आपका फर्ज है, मेरा काम है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, अगर आपके अनुनासिक या सानुनासिक पूछ ले या न्यूनासिक पूछ ले तब तो आपको सीधा जवाब देना है कि सभी स्वर होते हैं, लेकिन अगर पूछ ले यानी कि इसके अंदर केवल साथियों आपके मुख का प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, और इसके अंदर आपके मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है साथियों। ये बात आपको मोस्ट और इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है साथियों। अगर आपको राइटिंग में अगर कोई दिक्कत है तो मैं जो शब्द लिख रहा हूँ उस शब्द को बोलता भी जा रहा हूँ तो आपको कोई डाउट रहने वाली बात होगी नहीं। ठीक है साथियों, तो बात कर रहा हूँ कि मैं यदि आपको ये शब्द दे दे यानी कि जितने भी 11 ही स्वर है साथियों ये दे दे, और फिर आपको पूछ ले कि अनुनासिक क्या होगा। देखिए साथियों, जिसके ऊपर मात्रा नहीं है उसके ऊपर तो हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। ठीक है साथियों, लेकिन जिसके ऊपर मात्रा है उसके अंदर केवल बिंदु लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथियों? केवल बिंदु लगा देंगे। ठीक है साथियों, तो ये पूछ रहा है आपके कि निम्ननासिक क्या होते हैं, तो मैंने आपको निम्ननासिक सभी स्वर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। बिल्कुल साथियों, सभी का सही आंसर है। फटाफट उत्तर देते चलिए साथियों। कल वाले ही क्वेश्चन मैंने आपको कुछ रिपीट डाल दिए। ये कह रहा है कि संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक तो पूछेगा आपको स्पर्शी संघर्षी, यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण वे इतनी निकटता से आ जाते हैं। मान लीजिए कि ये एक उच्चारण स्थान है, ये एक उच्चारण स्थान, ये क्या है कि दोनों क्या आगे साथियों आपके निकटता पर आ गए। तो ये क्या है कि दोस्तों आपके मार गए साथियों, ये छोटा हो गया तो वायु क्या करेगी साथियों आपके संघर्ष करके बाहर निकलेगी, तो ये संघर्ष भी करेगी और आपके स्पर्श भी करेगी। तो संघर्ष और स्पर्श करने के कारण ये क्या क्या कहलाएंगे दोस्तों आपके स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। तो ये कौन कौन से हो जाएंगे आपके? च हो जाता है, छ हो जाता है, ज हो जाता है। लेकिन अपने को पूछ रहा है कि संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा को संघर्ष करना पड़ता है साथियों, वो आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्ष करने के कारण ये व्यंजन क्या होते हैं साथियों आपके गर्म हो जाते हैं, तो इनको उष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये बात याद रख लेना। तो क्या हो जाएंगे ये? तो क्या हो जाएंगे आपके ये र ल व, ये तो हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। कल भी मैंने आपको बहुत ही डिटेल से समझाया था। तालव्य मूर्धन्य दंत्य ये क्या हो जाएंगे साथियों? ये नहीं होंगे साथियों। अब क्या करेंगे साथियों? अपने जो अभी जो बता रहा हूँ ये तो आपके हो जाएंगे संघर्षी व्यंजन। ठीक है साथियों, अब ये क्या हो जाएगा आपके पंचम व्यंजन, और ये हो जाएगा आपके स्पर्शी व्यंजन। ये तो हो जाएंगे आपके स्पर्शी व्यंजन, ये हो जाएंगे आपके नासिक व्यंजन, और ये हो जाएंगे आपके संघर्षी व्यंजन। और स्पर्शी संघर्षी व्यंजन आपके छ छ और जय जय ये वाले हो जाएंगे। बात करता हूँ साथियों आपके आगे। अगला जो क्वेश्चन है साथियों बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, जो कल अगर आपने क्लास वाली देखी होगी ना साथियों तो आपको 1% भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं। किस विकल्प में ताड़न जाति या द्विगुण या द्विपृष्ठ वाले शब्द है, यानी कि अड और अड में मैंने आपको ये शब्द लिखाए थे ना साथियों। देखिए साथियों, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। जिसके नीचे अगर आपकी बिंदी लगी हुई ना वही आपके ताड़न जाति या द्विगुण कहलाएंगे। इसका मतलब क्या कहेंगे? उचित। एक शब्द लिख देता हूँ साथियों आपके, क्षिप्त उत्क्षिप्ति बोलते हैं, ताड़न जाति भी बोलते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं, द्विपृष्ठ बोलते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा हमें ऐसा महसूस करवाती है कि इन शब्दों क्या कह रही साथियों आपके फेंक रही हो। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? याद रख लेना, ये इनके नीचे मात्रा नहीं लिखी ढड हो जाएंगे, ये होगा आपके अड और अड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी। यानी कि ये पूछ रहा है ताड़न जात द्विगुण उच्चित व्यंजन। ठीक है, ये उच्चित गलत लिखा है, ये शुद्ध होता है। ठीक है, बात करता हूँ आपके आगे। स्वर होते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि स्वर होते हैं भैया। स्वर बताया था मैंने आपके क्या होते हैं साथियों आपके सगोश होते हैं। ठीक है साथियों, फटाफट करते हैं आंसर। कल की मैंने कल चीज़ को समझा दिया। फिर कहता हूँ साथियों कि व्यंजन होते हैं, व्यंजन भी क्या होते हैं साथियों की स्वर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो बात कर लेता हूँ साथियों में आपके अगले क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, वकारस्य दंतोष्ट, वकारस्य दंतोष्ट क्या हो जाएगा साथियों के? वकारस्य दंतोष्ट, दंतोष्ट हो जाएगा साथियों। वकारस्य दंतोष्ट कौन कौन सा हो जाएगा साथियों की? नंबर 3 हो जाएगा ये आपके, सॉरी नंबर 4 पे हो जाएगा आपके व का। यदि ये भी पूछ ले, यदि व का उच्चारण, यानी कि ये पूछ ले कि आपकी यानी कि इसका साथियों क्या कर दे, इसको काट दे, यानी कि अगर आपका एक होठ काट दे तो व का उच्चारण करने में क्या आएगी? आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि व का उच्चारण कर नहीं सकते अपन। व को आप अगर होठ को पकड़ कर अगर आप व का उच्चारण करोगे ना तो केवल हवा बाहर निकलेगी। ये बात याद रख लेना, क्योंकि ये आपके दंत और ओष्ठ दोनों का इसके अंदर मिश्रण होता है, तभी व का सही से उच्चारण हो पाता है। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा आपके वकारस्य दंतोष्ट हो जाएगा। बात करता हूँ मैं आपके अगले क्वेश्चन की।
बिल्कुल साथियों, बहुत ही गज़ब! ये कल मैंने आपको नहीं बताए होंगे, लेकिन आज मैं आपको इन चीज़ की बिल्कुल मैं आपको एक नंबर चर्चा करके बता रहा हूँ साथियों। क्योंकि कल मैंने जो चीज़ें बताई थी ना साथियों, इसके अंदर अगर कोई कमी रह गई हो, तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये जो मैंने बताया ना, इनका सही क्रम क्या होगा साथियों, ये आपके जैसे कि अभी महिला ऐसे ही है ना साथियों, उसके अंदर बहुत ही गज़ब का है, पटवार के अंदर आ जाएगा, ये आपके पीएसआई में आ जाएगा, यानी कि ये आपके लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा देते हैं। क्योंकि शब्द कोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले आएगा, इसको हमको मात्रा के आधार पर देखना। लेकिन याद रखना, जब मैंने आपको पढ़ाई थी ना, तब सबसे पहले बताया था कि यानी कि कोई भी शब्द हो, उसके ऊपर आपके बिंदु आएगा, फिर उसके ऊपर आपके चंद्र बिंदु आएगा, फिर मैंने बताया था कि उसके इधर आएंगे, यानी कि शब्द ये हो। तो अब अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो साथियों, अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहते हो, तो भी आपका आंसर कौन सा सही होगा साथियों? पहले नंबर पर क्या आएगा आपके, यानी कि ये, यानी कि एक नंबर पे क्या है साथियों आपके बिंदु, तो एक नंबर पे क्या हो जाएगा साथियों आपके डी। पहले पे क्या हो जाएगा साथियों आपके डी। फिर दो नंबर पे देखिए साथियों, फिर दो नंबर पे क्या हो जाएगा साथियों आपके ए। क्या हो जाएगा साथियों आपके फिर वापस बिंदु, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके बी। ठीक है। अगर आपको ये आ गया, यानी कि डी और बी, डी और बी, डी और बी वाला जो उदाहरण साथियों, ये इसके अंदर नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपके डी ए होगा ना। ये जो क्या आएगी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो पहले क्या आएगा साथियों आपके कंचन आएगा, कांति आएगा, फिर आपके कांच आएगा, ठीक है साथियों, और फिर आपके कमल आएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा डिटेल से समझा रखा है वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी डाल रखी है। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपके सामने आता है, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या कहलाता साथियों? धातु कहलाता। मैंने आपको पहले बता दिया है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही हर बार चर्चा करता हूँ तो बताता हूँ कि हिंदी क्रियापदों का मूल रूप क्या कहलाता साथियों आपके? धातु कहलाता है। ठीक है भैया, तो बात करता हूँ मैं आपके आगे, यानी हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर कितने होते हैं, ये बात आपके मोस्ट हो जाती है साथियों। यानी कि आगत, अगर वर्ण पूछेगा साथियों तो आंसर देना है 6। अगर वर्ण में भी आपको अलग अलग पूछ ले कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर तो भैया एक ही होता है। ठीक है, अगर वो पूछ ले कि व्यंजन कितने होते हैं भैया, तो व्यंजन हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। लेकिन वो पूछ रहा है आपको कि स्वर कितने होते हैं, स्वर पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा साथियों। अगर वो आपको ये पूछ लेता है कि व्यंजन कितने होते हैं साथियों, तो क ख ख और आपके आपके प और जय हो जाता है। ठीक है साथियों, ये आपके व्यंजन बताते हैं। अगर वर्ण पूछेगा तो 6 देना है, स्वर पूछे तो आपको 1 करना है। बात करते हैं दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन की, सभी इसका आंसर देंगे साथियों। इसके अंदर मैंने आपके 5 ऑप्शन रखे हैं। ठीक है साथियों, तो किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? बिल्कुल साथियों, आपके इसमें कौन सा है सही संधि विच्छेद बताना है साथियों। बिल्कुल साथियों, सभी को देखिए साथियों, टाइम तो ज़्यादा हुआ, लेकिन मैंने आपको हर टॉपिक से वो क्वेश्चन उठाया है ताकि आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिले। देखिए साथियों, आपके चयन, ये किसका उदाहरण हो जाएगा साथियों आपके? चयन, चेदन में एन, क्या हो जाएगा साथियों आपके? चेदन में एन। ये तो आपके बिल्कुल सही बता रहा है साथियों कि किस विकल्प में आपके सही आंसर है। तो चेदन में एन तो आपके किसका हो जाएगा साथियों? तो आपके अयादी का हो जाएगा। विधायक विदेदन में एक, ये भी सही है साथियों। ठीक है, हवन होदन में एक, ये भी आपके अयादी संधि का हो जाएगा। धावक आओ, देखिए साथियों, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये भी आपकी सही है ना, लेकिन आपको ये जो अंतिम रह गया साथियों, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए साथियों, जहाँ पर आपको ए दिखे या आई दिखिए, आई आएगा तब तो क्या करेंगे साथियों? आई करेंगे। ठीक है साथियों, क्या करेंगे भैया? आई करेंगे। जहाँ आई दिखेगा वहाँ करेंगे आई करेंगे साथियों। और जहाँ पर आपको ओ दिखे या औ दिखे, जहाँ पर आपको ओ दिखे साथियों, तो वहाँ पर आपको क्या करना है साथियों? आपको अव करना है। जहाँ आव दिखे वहाँ अव करना है। तो इसका सभी के आंसर सही हो जाएगा साथियों आपके नंबर 5। साथियों, ये आपके थे 50 क्वेश्चन, और उम्मीद करूंगा साथियों कि ये जो मैंने आपको दी है जानकारी, 50 में से आपके कितने सही हुए साथियों, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि 50 में से अब आपके कितने आए हैं। ठीक है साथियों, इसी तरह की क्लास आपको रोज़ डेली मिलती रहेगी साथियों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को एक बार लाइक कर देना, जितने भी साथियों उस क्लास को आप वहाँ तक शेयर भी कर देना। और हो सके अगर आप चैनल पे नए हो तो इनको सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये अपनी जो क्लास है आपको, और जो आप बेल आइकन है साथियों, इस बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जैसे अपनी क्लास है तो आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं कल एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।